बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जानने वाले हैं जमात 10 बिहार बोर्ड उर्दू के, जो आपके एग्ज़ाम 2026 को 17 फरवरी को होने वाली है। तो यहाँ पे कुछ खास है ना, खास सवाल जो आपको हम देख लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम में जो इम्तिहान में 2 नंबर सवाल हमसे गलती ना हो। तो ध्यान देते हैं कह रहे हैं कि जेल सवालात में से किसी 10 सवालात का जवाब मुख्तसर लिखिए। देखिए यहाँ 10 नहीं, यहाँ कई हम यहाँ पे देंगे आपको, मैं आसान क्लास देंगे। आगा हसन का ताल्लुक उर्दू अदब के किस सन्नफ से है? तो जवाब इसका है आगा हसन का ताल्लुक उर्दू अदब के सन्नफ ड्रामा से है। नक्कादों की एक जमात उनको उर्दू का शेक्सपियर कहती है कि आगा हसन के बगैर उर्दू ड्रामे की तकमील तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। सवाल नंबर 3 है, इस मुआरफा की तारीफ में मिसाल लिखिए। देखिए इस मुआरफा वह इस्म जामिद है जो किसी खास आदमी, जगह या चीज़ को बताए, जैसे तारिक, गंगा, दिल्ली, आरा वगैरह। सवाल नंबर यहाँ पे सवाल कह रहा है सैयद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? ध्यान देने वाली बात यह है कि सैयद अहमद खान की पैदाइश जो हुई थी वो 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। सवाल नंबर जो आगे सवाल कह रहा है अफसाना खाली संदूक के किरदार, यानी 2 किरदार के नाम लिखिए। यानी अफसाना खाली संदूक के जो है 2 किरदारों के नाम लिखना है हमको। तो जवाब इसका है अफसाना खाली संदूक के 2 किरदार का नाम जो दर्ज जेल है। पहला नाम है त्रादोई, दूसरा है सोमेश्वर। पहला नाम क्या है? त्रादोई है, दूसरा नाम क्या है? सोमेश्वर। सवाल कह रहा है भीमराव के वालिद का नाम क्या था? यानी क्या था? भीमराव के वालिद का नाम क्या था? तो जवाब इसका कह रहा है कि ई में, यानी भीमराव के वालिद का नाम रामजी मालुदी सुखपाल था। क्या नाम था? रामजी मालूजी सुखपाल था। सवाल नंबर है नहीं, वो बरतानवी सरकार के फौज में मुलाजिमत थे। सवाल यहाँ कह रहा है एफ में कह रहा है सूरज ग्रहण किसे कहते हैं? ध्यान देने वाली बात है कि सूरज ग्रहण किसे कहते हैं। तो सूरज ग्रहण जो है जब चांद का जज्वी या मुकम्मल साया सूरज पर पड़ता है और सूरज की रोशनी ज़मीन पर आने में मज़ाहिमत यानी रुकावट पैदा करती है, जिसके नतीजे में सूरज ग्रहण होता है। और सूरज ग्रहण एक जोग्राफियाई अमल है जो तारीख़ के इब्तदाई दौर से होता आ रहा है। सवाल जी कह रहा है निगार आजीम के किसी एक अफसानवी मजमुआ का नाम लिखिए। देखिए निगार आजीम के किसी एक अफसानी मजमुआ का नाम क्या है? तो जवाब कह रहा है निगार आजीम के अफसानी मजमुआ का नाम अक्स है। क्या है? अक्स है, जो उनका पहला मजमुआ है जो 1990 ईस्वी में शाया हुआ। सवाल एच कह रहा है हम्द में किसकी तारीफ बयान की जाती है? देखिए हम्द में जो तारीफ बयान की जाती है, इसका जवाब बहुत अच्छा जवाब बता रहा है कि हम्द एक शेरी सन्नफ है जिसमें शायर इशार में खुदा की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत इजहार करता है। हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ बेइंतहा की जाती है, वह खालिक कायनात है, उसकी तारीफ 27 अल्फाज में मुमकिन नहीं। सवाल नंबर आई कह रहा है डॉक्टर लत्फुर रहमान किस सियासी जमात के इक़्तिदार में वज़ीर हुए थे? डॉक्टर लत्फुर रहमान किस सियासी जमात के इक़्तिदार में वज़ीर हुए थे? तो जिसका जीम कह रहा है, यानी जवाब कह रहा है आई कह रहा है डॉक्टर लत्फुर रहमान राजद सियासी पार्टी के इक़्तिदार में वज़ीर हुए थे। सवाल जे कह रहा है रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का ताल्लुक़ किस तहरीक से है? तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का ताल्लुक़ जो है वो जवाब कह रहा है वो अखलाक सैयद अहमद खान ने इंग्लिस्तान से वापस आकर जारी किया, जिसका ताल्लुक़ इल्मी तहरीक से था। किसे था? इल्मी तहरीक से, जिसमें तहज़ीबी और अदबी मज़ामीन शाया हुए थे। अब ध्यान देने वाली बात यह है, सवाल कह रहा है फ़ेल यानी फ़ेल माजी की मिसाल दीजिए। यानी फ़ेल अब इसको हम जूम कर देते हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। फ़ेल माजी की मिसाल दीजिए। तो जवाब कह रहा है कि फ़ेल है ना, क्या किए कह रहा है कि मैंने किताब पढ़ी क्या है? वो फ़ेल माजी है। सवाल अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो अदब की पहचान के यहाँ मजमून निगार कौन है? तो जवाब कह रहा है कि अदब की पहचान के मजमून निगार डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। सवाल कह रहा है चकबस्त का पूरा नाम क्या? लिखिए चकबस्त का पूरा नाम लिखिए। तो जवाब कह रहा है चकबस्त, यानी जवाब एम कह रहा है चकबस्त का पूरा नाम पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त है। क्या है? पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त है। सवाल नंबर एन कह रहा है शहबाज के किसी एक किताब का नाम लिखिए। क्या कीजिए? शहबाज किसी एक किताब का नाम लिखिए। तो जवाब एन कह रहा है शहबाज के एक किताब का नाम मुनाजिरा दीन दुनिया है। क्या है? मुनाजिरा दीन दुनिया है। सवाल ओ कह रहा है आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? आर्यभट्ट की जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ हुई थी? जवाब ओ कह रहा है आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के मगरिब में खगोल में हुई थी, यानी पटना के जो पश्चिम है तरफ है खगोल है उधर हुई थी। सवाल नंबर पी कह रहा है हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? यानी किया जाता है, यानी हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ क्या लिखा गलत लिखा हुआ है। तो जवाब
पी कह रहा है हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। गुप्त दौर को क्या कहा जाता है? सुनहरा दौर कहा जाता है। सवाल यहाँ क्यों कह रहा है? रुस्तम और सोहराब, रुस्तम और सोहराब के ड्रामा निगार कौन है? तो रुस्तम और सोहराब का ड्रामा निगार आगा हसन कश्मीरी है। कौन है? आगा हसन कश्मीरी है। सवाल आर कह रहा है गालिब के किसी एक खतूत के नाम मजमुआ का नाम लिखिए। गालिब किसी एक खतूत के नाम मजमुआ का नाम लिखिए। जवाब आर कह रहा है गालिब के खतूत के मजमुआ का नाम अवध हिंद है। क्या है? अवध हिंद है। सवाल एस कह रहा है मिजाह यानी मजाह के किसी एक उन्वान एक शायर का नाम लिखिए। मजाह यानी जो बोलने मजाकिया टाइप में हो, जो शायर सुनने में क्या हो हमें मजा आवे, वही कह रहा है मजाह के किसी एक शायर का नाम लिखिए। जवाब एस कह रहा है मजाह के एक शायर दिलावर फगार है, दिलावर फगार है। आपने है ना फगार है, फगार दिलावर फगार है। कक्षा 9 में जो है ना यानी कक्षा 9 जमात 9 में आज का स्टूडेंट के बारे में आपने है ना पढ़ा होगा। सवाल टी कह रहा है अख्तर कौन है? तो जवाब कर अख्तर शोहेल अजीम आबादी का तख्लीक किरदार अफसाना भाभी जान की मरकजी किरदार रुकैया भाभी के देवर का नाम अख्तर है, जो एक शायर है। जो क्या है? एक शायर है। सवाल ध्यान दीजिए, सवाल कह रहा है आपका एक सवाल है यहाँ पे अख्तर कौन है तो हो गया। आप देखिए एक मिनट, भाभी का नाम क्या था? तो भाभी का नाम था रुकैया भाभी था। सवाल करा बी भीमराव की शादी किस उम्र में हुई? यानी भीमराव की शादी हुई थी वो किस उम्र में हुई थी? जवाब बी कह रहा है भीमराव की शादी 14 वर्ष की उम्र में हुई थी। कब हुई थी? 14 वर्ष की उम्र में हुई थी। सवाल सी कह रहा है नात किसे कहते हैं? तो जवाब देखिए सी में क्या कहता है नात एक शेरी सन्नफ है। उस सन्नफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया है ना मदहिया इशार पेश किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? मदहिया इशार है ना इशार पेश किए जाते हैं। सवाल नंबर डी का तखल्लुस किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? तखल्लुस किसे कहते हैं? तो जवाब देखिए देखिए मिसाल के साथ लिखिए। तो जवाब सुनिए डी का वह नाम जो शायर असल नाम के बदले अपने गजलों या नज़मों के आखिरी इशार अपना छोटा सा नाम लिखता है लिखा करते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं और उसी नाम से वह मशहूर हो जाता है, जैसे गालिब। सवाल राजेंद्र सिंह बेदी का यौम पैदाइश क्या है? तो ध्यान देने वाली बात है कि राजेंद्र सिंह बेदी का यौम पैदाइश क्या है। तो जवाब देखिए ई में राजेंद्र सिंह बेदी 1 सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? वो लाहौर में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1915 ईस्वी में पैदा हुए। सवाल कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके इंसान में शामिल है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी का जवाब एफ कर रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का मजमून अदब की पहचान हमारे इंसान में शामिल है। सवाल जी का नजीर अहमद के किसी 2 नाविल का नाम लिखिए। क्या? 2 नाविल का नाम लिखिए। जवाब जी का नजीर अहमद के 10 नाविल हैं। पहला है मिरातुल उरूस, दूसरा है नबातुन नाउस है नबातुन नाउस या नाइस कह सकते हैं इसको आप। सवाल एच कर गालिब की परवरिश किसके जेर साया हुई? गालिब की जो परवरिश हुई थी वो किसके जेर साया हुई थी? जवाब एच कर गालिब की परवरिश जो है उनके चाचा नसरुल्लाह बेग के जेर साया में हुई थी। कहाँ हुई थी? उनके चाचा जो थे नसरुल्लाह बेग उन्हीं के जेर साया में हुई थी। सवाल आई करा फेल की तारीफ मामिसाल लिखिए फेल क्या है? तो जवाब आई करा फेल जिस इसम किसी काम का होना या करना या पाया जाए, यानी जिस इसम से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसको फेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फेल। जैसे वो पढ़ा मैं पढ़ा फेल है। क्या है? वो पढ़ा मैं पढ़ा क्या है? फेल है। सवाल जे कर अंग्रेजी बाबू यानी अंग्रेजिया बाबू में किस तहजीब पर तंज किया गया है? तो ध्यान रखिए अंग्रेजिया बाबू तंज जो है ना वो जो कल्चर रीति रिवाज था उसमें वो उसको तंज किया गया, ज़्यादा स्टाइल मार रहा था उसमें ज़्यादा वो हरिमोहन झा। यहाँ ध्यान दीजिए मधुकांत झा और हरिमोहन झा के लिखा हुआ अंग्रेजी बाबू है। आगे देखिए सवाल नंबर एम कह रहा है सूरज का घोड़ा किस जबान का अफसाना है? सूरज का जो घोड़ा है वो किस जबान का अफसाना है? तो जवाब एम कह रहा है सूरज का घोड़ा कन्नड़ जबान की कहानी है। किस जबान की कहानी है? कन्नड़ जबान की कहानी। सवाल एन कह रहा है अफसाना अर्जुन किस जबान की कहानी है? अफसाना अर्जुन किस जबान की कहानी है? जवाब एन कह रहा है अफसाना अर्जुन बांग्ला जबान में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? बांग्ला जबान लिखी है। सवाल नंबर ओ कह रहा है फ़िअल माजी एहतमाली की मिसाल पेश कीजिए, यानी फ़िअल माजी एहतमाली की मिसाल क्या है? पेश कीजिए। जवाब ओ कह रहा है फ़िअल माजी एहतमाली की मिसाल जैसे अहमद आया होगा। क्या होगा? अहमद आया होगा। सवाल नंबर 4 कह रहा है किसी 3 सवालों का जवाब दीजिए। ध्यान दीजिए आप इसमें है ना यहाँ पे जीन्स भी यानी कह रहा है कि ऐसा बताइए कि जो ताकि वो जाहिर हो जाए, जीन्स भी जाहिर हो जाए। मोती, किताब, वक्त,
दही, इल्म। ध्यान दीजिए जवाब में मोती क्या है? मोती तुम्हारे हार का मोती बहुत चमकीला है। मोती तुम्हारे हार का मोती बहुत क्या है? चमकीला है। किताब मेरी किताब है ना, किताब मेरी उर्दू की किताब पुरानी हो गई है। मेरी उर्दू किताब क्या हो गई है? पुरानी हो गई है। वक्त, देखिए आज मेरा वक्त अच्छा नहीं गुजर रहा है। आज मेरा वक्त अच्छा नहीं गुजर रहा है। दही, तुम्हारा दिया हुआ दही खट्टा था। इल्म, अय्यूब का इल्म उसे तरक्की पर ले जाएगा। अय्यूब का इल्म उसे तरक्की पर ले जाएगा। सवाल बी कह रहा है अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ कीजिए। आखिर अदब है क्या? ध्यान जवाब देखिए बी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपने मजमून अदब की पहचान में बताया है कि वह फन पारा जिसे पढ़कर, जिसे क्या है? पढ़कर हमारे अंदर सरवर व इम्सात महसूस हो, यानी है ना, सरवर क्या हो? सरवर इम्सात महसूस हो और हम आसूदगी का एहसास करें, यानी हमको ऊपर करके सुकून मिले और उसका एहसास करें, वो अदब में शामिल होता है और इंसान की जहनी और रूहानी तरबियत करता है। जहन भी साफ रहा और रूहानी भी अच्छाई उसका महफूज रहा, हम लोग बहुत अच्छा से रहा वो में रूहानियत। मौजू और असलूब दोनों एतबार से अदबी फ़न पारा ख़ास और मेयारी होता है। सवाल 4 कह रहे हैं, इसका सी कह रहा है गालिब की खतूत की ज़बान पर 5 सत्र है ना, क्या बोलते हैं? सतरें लिखिए। गालिब की खतूत की ज़बान पर 5 सतरें का लिखने के लिए जवाब देखिए सी का। गालिब ने उर्दू और फारसी दोनों ज़बानों में खतूत लिखे। किसमें लिखे? उर्दू और फारसी दोनों में क्या लिखे? खतूत लिखे। अपने उर्दू और खतूत के जरिया उन्होंने उर्दू ज़बान और अदब को बेशबहा दौलत से नवाजा है। गालिब ने उर्दू में 900 खतूत लिखे। कितने खतूत लिखे हैं? गालिब ने उर्दू में कितने खतूत लिखे हैं? तकरीबन 900 खतूत लिखे हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे हम पढ़ने वाले हैं सवाल फिर ए से देखिए। आगा हसर कि किसी एक ड्रामा का नाम लिखिए। आगा हसर किसी एक ड्रामा का नाम लिखिए। जवाब एक और आगा हसर के ड्रामा का नाम रुस्तम और सोहराब है। क्या है? रुस्तम और सोहराब है। सवाल बी का नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? नज़ीर अहमद, जवाब बी का नज़ीर अहमद 1836 ईस्वी में जिला बिजनौर यूपी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? जिला बिजनौर के यूपी में पैदा हुए। सवाल कह रहा है, सवाल सी, नज़ीर अहमद के 2 नाविलों का नाम लिखिए। नज़ीर अहमद के 2 नाविलों का क्या है? नाम लिख रहा है। जवाब सी कह रहा है नज़ीर अहमद के 2 नाविलों का नाम 10 जेल है। पहला है तवातुन नुसू, दूसरा है इब्नुल वक्त। दूसरा क्या है? इब्नुल वक्त। दूसरा पहला क्या है? तवातुन। सवाल नंबर डी कह रहा है सर सैयद अहमद खां की वालिदा का नाम बताइए। यानी सर सैयद अहमद खां की वालिदा का नाम क्या है? तो जवाब कह रहा है डी, सर सैयद की वालिदा का नाम है ना इज़्ज़तुन्निसा है ना, अजीजुन्निसा बेगम है। क्या नाम है? अजीजुन्निसा बेगम है। सवाल नंबर ई कह रहा है सफेद की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? ध्यान दीजिए, आप इस सवाल को अच्छी तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जवाब ई कह सफेद अहमद खां की पैदाइश 1817 में दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? दिल्ली में हुई थी। सवाल एफ कर अफसाना खालिद संदूक के दुख किरदार का नाम लिखिए। अफसाना खालिद संदूक, देखिए आपका पूरा किताब का ये निचोड़ हम दे रहे हैं, इससे बाद सवाल आने का चांस बहुत ही कम जाता है ना। इसलिए इंशाल्लाह इसमें 90+ आपका जो टकराने को उम्मीद है 2 नंबर का सवाल। ध्यान रखिए, 1 नंबर 2 नंबर जो भी हो बहुत चांस बन जाएगा आपको। ध्यान दीजिए सवाल है ना, अब तक सवाल है करा कि सवाल यहाँ पे एफ अफसाना खालिद संदूक के 2 किरदार का नाम लिखिए। जवाब एफ कर अफसाना खालिद संदूक के 2 किरदारों का नाम दर्जन है। पहला है त्रादोई और दूसरा है सोमेश्वर। सवाल जी कह रहा निगार अजीम के किसी एक अफसाने मजमू का नाम लिखिए। तो निगार अजीम के एक अफसाने, जवाब कर रहा है जी कह रहा निगार अजीम के एक अफसाने मजमू का नाम कटी हुई शाख है। क्या है? कटी हुई शाख है। सवाल नंबर एच कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर के वालिद का नाम लिखिए। भीमराव अम्बेडकर के वालिद का नाम क्या है? जवाब एच कह रहा है भीमराव अम्बेडकर के वालिद का नाम रामजी मालूजी सुखपाल है। क्या है? रामजी मालूजी सुखपाल है। सवाल नंबर आई कह रहा है भीमराव अम्बेडकर BA करने के लिए किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो ये आपको पता होगा, अब इसमें इस तरह का जो है देख लीजिएगा। सवाल नंबर, क्योंकि सवाल को हम इसको काट इसलिए दिए हैं ताकि बच्चा जो है अपने ऊपर जो है ध्यान दे और सवाल को वहाँ पे छोड़ दे, अधूरा छोड़ दे, ताकि उसका जवाब को पूर्ण करे वो, इसीलिए उसको हम छोड़ दिए कहीं पे काट करके। आगे देखिए सवाल 1, शबनम कमाली के 2 शेरी मजमू का नाम लिखिए। तो जवाब है इसका है आई में अनवार अकीदत और फिरदौस अकीदत।
जैसे रियाज अकीदत जया अकीदत है ना, तो यहाँ पे लेकिन फिलहाल आपको 2 कम से कम देना है। सवाल 2 कर रहा है, रुक़ैया भाभी के जिस जेवर का किरदार कहानी पेश किया गया उसका नाम क्या था? तो जवाब कर रहा है, रुक़ैया भाभी जिस जेवर का किरदार कहानी पेश किया गया था उसका नाम अख्तर था। उसका नाम क्या था? अख्तर था। सवाल का 3 कह रहा है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के उस अफसानी मजमू का नाम बताइए जो उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल मारूफ हुआ। सब जवाब 3 कह रहा है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के उस अफसानी मजमू का नाम अनोखी मुस्कुराहट है जो उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल मारूफ हुआ। सवाल 4 कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? जवाब कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन और मसला है, चाहे है ना चैलेंज बन गया है। दुनिया के सारे साइंसदान उस मसला पर बहुत फिक्र कर रहे हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं। सवाल 5 कह रहा है, फहमीदा और हमीदा नसूकी कौन थी? तो ध्यान देने वाली बात है, अब इसको अच्छी तरह सोचिए और हमें बताइए। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। फहमीदा और नसूकी, फहमीदा नसूकी अहलिया, फहमीदा नसूकी क्या थी? अहलिया थी। और हमीदा नसूकी क्या थी? वो दुख्तर थी, है ना। सवाल आपका है ना, सवाल कर रहा है, भीमराव के साथ तलबा और एसातिज़ा का सलूक कैसा था? जवाब कह रहा है, भीमराव के साथ तलबा और एसातिज़ा का सलूक अच्छा नहीं था। तलबा और एसातिज़ा दोनों भीमराव की हिकारत और नफरत की निगाह से देखते थे। उनके साथ जात पात का भेदभाव किया जाता था। सवाल कह रहा है, चकवस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? चकवस्त का जो इंतकाल हुआ था कब और कहाँ हुआ? जवाब कह रहा है, जवाब 7 कह रहा है, चकवस्त का इंतकाल 1926 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। जो फालिज हो गया था ना उसी में हो गया था। सवाल कह रहा है, अफसाना अर्जुन के किसी 2 किरदार का नाम लिखिए। अफसाना अर्जुन के 2 किरदार का नाम है, जवाब है ना राम हल्दर, है ना राम हेल्दर और राम हेल्दर और ठेकेदार, राम हेल्दर और ठेकेदार। और दूसरा है विशाल महतो, क्या है? विशाल महतो जो किसान है। राम हेल्दर क्या है? वो ठेकेदार है। राम होल्डर वो क्या है? ये ठेकेदार है। और विशाल महतो क्या है? किसान है। सवाल 9 कर रहा है, शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब किया उसका नाम लिखिए। तो ध्यान दीजिए, शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस अपनी बेटी शुगरा को मुखातिब किया है। सवाल कर रहा है, उर्दू कवायद को कितने हिस्से में है ना हिस्से हैं? उर्दू कवायद के 5 हिस्से। कितने हिस्से हैं? 5। सवाल 11 का, अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मजाज के शायर थे? तो अहमद जवाब कह रहा है, अहमद फराज बुनियादी तौर पर रूमानी मिजाज के शायर थे। किस मिजाज शायर थे? रूमानी मिजाज के शायर थे। सवाल कर रहा है 12 कह रहा है, गालिब के उर्दू में 2 खुतूत के मजमूए का नाम लिखिए। गालिब के उर्दू में 2 खुतूत के मजमूए क्या है? जीम के 12 कह रहा है, गालिब के उर्दू में 2 खुतूत के मजमूए का नाम है आवाद हिंद और उर्दू मुअल्ला है। क्या है? आवाद हिंद और उर्दू मुअल्ला है। सीन कह रहा है, सीन सवाल कह रहा है 13 का, ज़ेर निसाब नज़म वह मुलाकात के शायर और मुतज़म का नाम लिखिए। वह मुलाकात के शायर और मुतज़म का नाम लिखिए। जवाब जिम 13 कर रहा है, ज़ेर निसाब नज़म वह मुलाकात के शायर के सच्चिद है, क्या लिखा है? सच्चिदानंद और मुतज़म का नाम है असलम मिर्ज़ा। क्या नाम है? सच्चिदानंद और मुतज़म जो तर्जमा की उसका नाम है असलम मिर्ज़ा। सवाल 14 कह रहा है, इसम ज़मीर की तारीफ लिखिए। इसम ज़मीर क्या है? जवाब कह रहा है, इस ज़मीर वह कलिमा है जो किसी इसम के बजाय यानी किसी नाम के बजाय इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको बार बार दोहराना न पड़े। उस तहरीर में रवानी और खूबसूरती पैदा होती है, जैसे वह सब वगैरह। आप ध्यान दीजिए, सवाल 15 कह रहा है, मेरी अफादी को उर्दू के अलावा किन ज़बानों में महारत हासिल थी? मेरी अफादी को किन ज़बानों में महारत हासिल थी? जवाब 15 कह रहा है, मेरी अफादी को उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी और फ़ारसी में महारत हासिल थी। सवाल 16 कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम ने क्या मशवरा दिया था? तो ध्यान रखने वाली बात है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, डॉक्टर अब्दुल है ना उसके बारे में आप सोच लीजिएगा और हम आगे चलते हैं। अदब की पहचान लिखने वाले कौन है? तो अदब की पहचान लिखने वाले डॉक्टर अब्दुल मुगनी हैं। सवाल यहाँ पे 9 कह रहा है, फिर से यहाँ क्योंकि देखिए हम आपको मैराथन क्लास चला रहे हैं, यहाँ पे 1-2 गिनती मत देखिए, आप सवाल जवाब पर सीधा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गिनती एक सिंबल के तौर पे हम यहाँ पे दे रहे हैं। आखिर में ये मैराथन क्लास है, कई सालों का निचोड़ है इसमें, इसलिए इसमें हेर फेर आपको दिखने को मिल जाएगा संख्या में। तो खैर इसके लिए आप परेशान नहीं हो। अब वीडियो देखिए कि आप कितना वीडियो देख चुके हैं अब तक। आपने है ना 19 मिनट देख लिया है। सवाल नंबर 9 कह रहा है, नज़ीर अहमद ने किसके तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? जवाब 9 का, नज़ीर अहमद ने अपनी बेटियों की तालीम तरबियत के लिए नावल लिखे। सवाल 10 कह रहा है, इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है? तो जवाब है, इंटरव्यू लेने वाले का नाम इस्मत चुगताई और फयाज रफ़अत है ना, फयाज रफ़अत। सवाल
11 कह रहा सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए, तो सोहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए। सवाल कह रहा 12 कह रहा सैयद की पैदाइश कब हुई, सैयद की पैदाइश कब हुई, जवाब सैयद की पैदाइश 1817 में हुई थी। सवाल है निगार अजीम आबादी है नहीं, निगार अजीम आबादी का असल नाम क्या है, तो निगार अजीम आबादी का असल नाम क्या है, तो जवाब है निगार अजीम का आबादी का असल नाम मलका मेहर है। क्या नाम है, मलका मेहर है। सवाल कह रहा है, सवाल 14 कह रहा है बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है, तो बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है, जवाब है बुद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वुर इरफान हासिल करना है, यानी जन्नत कमाना है। सवाल कह रहा है 10 जेल में सवालों में से किसी 3 का जवाब मतलूब है। ध्यान दीजिए आप, सवाल कह रहा है 1 नंबर गालिब खुतूत की ज़बान पर गालिब खुतूत की ज़बान पर 5 जुमले लिखिए। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं। जवाब मिर्ज़ा गालिब खुद कहते हैं कि मैंने मिरासल्लाह को मुकालमा बना दिया। गालिब खुतूत में, गालिब के ख़त में बेतकल्फ़ी और सादगी से लबरेज माहौल मिलता है। लहजे की तुंदी और जदीफाना रंग से उनके खुतूत में एक ख़ास नज़र पैदा हो गया है। उनके खुतूत बिल्कुल मुकालमाती अंदाज के हैं। उन्होंने कुल 900 खुतूत लिखे और उर्दू में गालिब ने खुतूत को आगे बढ़ाया। आगे देखिए शहबाज की किताबों का नाम पूछ रहा था। यहाँ देखिए शहबाज की 2 किताबों का नाम है, पहला है रबाइयात शहबाज, दूसरा है तफरीहुल कुरूब। सवाल कर रहा है, सवाल में फिर यहाँ पे 6 कह रहा है शबनम कमाली कब पैदा हुए, तो शबनम कमाली 1938 को पैदा हुए। देखिए हम आपको बार बार कहा कि सवाल घूम के आ सकता है, इसके लिए कोई आपको पैसा होने की जरूरत नहीं है। आपके याददाश्त को जो है ना फटाफट तेज चेक भी कर रहा है कि आप कितने मतलब कितना याद कर ले, कितना भूल भी गए हैं, लेकिन सवाल बदलते रहेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। सवाल 7 कह रहा है मेहदी अफादी का असल नाम क्या है, तो मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। क्या है, मेहदी हसन। सवाल कह रहा है 8 कह रहा है बेदी की मौत कब हुई थी, तो बेदी की मौत 1984 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1984 ईस्वी को हुई थी। सवाल 9 कह रहा है सैयद जाफरी कहाँ पैदा हुए, सैयद जाफरी लाहौर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए, लाहौर में पैदा। सवाल 10 कह रहा गालिब का पूरा नाम बताइए, गालिब का पूरा नाम क्या है, जवाब 10 कह रहा गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां था, यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब था, लेकिन जो आपको यहाँ लिखा गया वो भी आप लिखिएगा तो चल जाएगा। सवाल है यहाँ पे 11 करा गालिब की परवरिश किसके जेर साया हुई थी, तो गालिब परवरिश जो हुई थी चाचा नसरुल्लाह बेग जेर साया हुई थी। सवाल 12 कह रहा मैं जाऊँगा कौन फ़ेल है, जवाब कह रहा 12 फ़ेल मुस्तक़बिल है, मैं जाऊँगा। सवाल 13 कह रहा है मुस्तफ़ी की ज़ेर निसा मसनवी का उन्वान क्या है, जवाब 13 कह रहा मुस्तफ़ी की ज़ेर निसा मसनवी का उन्वान जज्बा इश्क है। क्या है, जज्बा इश्क। सवाल कह रहा है 14 कह रहा जाओ बैठो कौन फ़ेल है, जवाब कह रहा है कि फ़ेल अम्र है। फ़ेल क्या है, अम्र है। सवाल कह रहा है 15 फ़ेल माजी बईद की तारीफ़ मिसाल के साथ लिखिए। जवाब 15 जिस फ़ेल से दूर का गुजरा हुआ ज़माना समझा जाए जैसे वह आया था। सवाल देखिए 4 कह रहा है इन 4 में 10 जेल सवालों में से किसी 3 का जवाब दें। सवाल 1 सूरज का घोड़ा का खुलासा पूछ रहा है। दूसरा जवाब सूरज का घोड़ा यह एक अफसाना है जो कन्नड़ ज़बान में लिखी हुई है। उसके तख्लीक यानी अफसाना जो लिखने वाले हैं वो आपको तो पता ही है। आगे सवाल देखिए सन्नफ अफसाना की 2 मशहूर खुसूसियात बताइए। तो जवाब ये सवाल बी का जवाब बी देखिए सन्नफ अफसाना की खुसूसियात 10 जेल हैं। पहला है वहदत तासीर सत अफसाना के। दूसरा इख्तिसार। तीसरा कहानी। चौथा किरदार। 5वां प्लॉट। सवाल नंबर 3 इसी का रियाकारी का मतलब सफेद ने क्या बताया है, जवाब सी बरा दिल में बात कुछ हो और जाहिर में कुछ कहा जाए उसे रियाकारी कहते हैं। रिया करने वाला इंसान हमेशा परेशान और जलते रहता है। ध्यान दीजिए सवाल डी कह रहा है भीमराव की पैदाइश कब और कहाँ हुई, जवाब डी कह रहा है भीमराव की पैदाइश 1891 में महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। कब पैदा हुए, महू सेंट्रल में पैदा हुए। सवाल ई कह रहा आगा हसन कश्मीरी के 2 ड्रामों के नाम लिखिए। जवाब ई कह रहा आगा हसन कश्मीरी के 2 ड्रामों का नाम है रुस्तम और सोहराब और असलूब किंग। क्या है, असलू है ना, इस सलवरी किंग है, देख लीजिए इसको सलवरी किंग है, सलवरी किंग हो या किंग जो भी हो, यहाँ थोड़ा धुंधला दिख रहा है और लेकिन यहाँ पे सलवरी किंग कहा जाएगा, यहाँ पे सलवरी कुंग को हो या किंग को। चलो ध्यान दीजिए सवाल नंबर एफ का रहा है 22 की एक सुबह किसकी नज़म है और किस ज़बान में लिखी हुई है। तो 22 की एक सुबह जो है वो नज़म सीताकांत महापात्रा की लिखी हुई है। उस नज़म की ज़बान उड़िया है। क्या है, उड़िया है, उड़िया ज़बान है। सवाल जी कह रहा मकतूब की तारीफ़ लिखिए। जवाब जी कह रहा खैरियत या तबादला ख्यालात के लिए किसी नाम के लिए ख़त मकतूब कहते हैं, यानी खैरियत या तबादला
ख्यालात के लिए किसी के नाम लिखे गए खत को क्या कहते हैं? मकतूब कहते हैं। सवाल एच कर रहा, परवीन शाकिर का एक शेर लिखिए। तो परवीन शाकिर है, हिज्र की सब मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी, तेरी खुशबू मेरे खोए हुए, है ना, खोए हुए ख्वाबों की तरह। ये परवीन शाकिर बहुत बेहतरीन लिखे हैं। ध्यान रखिए। सवाल आई कर रहा, मैंने मिर्ज़ा असदुल्लाह को मुकालमा बना दिया, यह कौल किसका है? यह कौल जो है मैंने मिर्ज़ा असदुल्लाह को मुकालमा बना दिया, यह कौल मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब का है। सवाल अजय का मुस्तफ़ी का पूरा नाम लिखिए। देखिए आपको हम तेज़ी में इसलिए पढ़ रहे हैं, आप चाहे तो वीडियो को आराम कर सकते हैं अपने यूट्यूब से, और इसको तेज़ी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे पास समय बहुत कम है और हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, आखिरी वीडियो है ये सब, इसलिए आप अच्छी तरह से को बकौर देखिए एग्जाम में, वन टाइम वॉच समझ करके, है ना, 1 से 2 बार इसको देखिए और इंशाल्लाह एग्जाम के हॉल में आराम से चल रही है उसका, और कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। आगे देखिए, मुस्तफ़ी का पूरा नाम लिखिए। तो सवाल जवाब ये कर, मुस्तफ़ी का पूरा नाम गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी है। क्या है? गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी है। सवाल के कर, मज़ाह के, है ना, मज़ाह के शायर कौन है? तो 2 नाम बताइए मज़ाह के शायर। अब तो पहले बताइए, एक और रम्ज़ अजीम आबादी, और दूसरा है सैयद मोहम्मद जाफरी, तीसरा है अकबर इलाहाबादी। तीसरा क्या है? अकबर इलाहाबादी। अब ध्यान रखिए, सवाल आई कर, अफसाना निगार पन्ना लाल पटेल का ताल्लुक किस शोबा से है? अब यहाँ ध्यान दीजिए, जवाब आई कर अफसाना निगार पन्ना लाल पटेल का ताल्लुक शोबा गुजरात से है। कहाँ से है? गुजरात से है। अब ध्यान, गालिब के आबा इजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो जवाब देखिए, गालिब का आबा इजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे, है ना। जवाब देखिए 14 का, दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? दयाशंकर जो नसीम थे शागिर्द किसके थे? जवाब इसका, दयाशंकर नसीम आतिश लखनवी के शागिर्द थे। किसके थे? आतिश लखनवी के। सवाल है परवीन शाकिर या अहमद फराज का एक शेर लिखिए। तो ध्यान रखिए, अहमद फराज का शेर है जो है, क्या कहते हैं, दौलत दर्द को दुनिया छुपा कर रखना, दौलत दर्द को दुनिया छुपा कर रखना, आँख में बूंद न हो दिल में समंदर रखना। यह अहमद फराज का बहुत बेहतरीन नज़म है, ये इसका गज़ल है। सवाल नंबर 4 देखिए, 10 जेल सवालों के जवाब लिखिए। ध्यान दीजिए, सवाल नंबर आई में अफसाना आशियाना का मरकजी ख्याल बयान कीजिए। जवाब देखिए, आशियाना का मरकजी ख्याल शामिल निसाब अफसाना आशियाना निगार अजीम आबादी की तहरीक करदा अफसाना है, और निगार अजीम आबादी जो अहद हाजिर की एक अहम अफसाना निगार हैं, उनका असल नाम मलका मेहर है। आगे देखिए, चलिए इंशाल्लाह इस आगे हम जो है आपको इसी तरह वीडियो बना करके हम दे रहे हैं, और इंशाल्लाह इस आगे 1 मिनट बस। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है यहाँ से कि हम्द नात में क्या फ़र्क बताइए। अब ध्यान दीजिए, इंशाल्लाह जो ध्यान दीजिएगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर से आप कामयाब होइएगा। हम्द और नात में फ़र्क बताइए। जवाब, हम्द में अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात व खूबियाँ शेर सन्नफ़ में बयान की जाती हैं, वही नात में अल्लाह के बारे, यानी अल्लाह के प्यारे, है ना, बारे गलत लिखा हुआ, अल्लाह के प्यारे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात व खूबियाँ शेरी सन्नफ़ में बयान की जाती है। सवाल कर, रुक़ैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? जवाब कर, रुक़ैया भाभी के शौहर को बार बार सियासत की वजह से बार बार जेल जाना पड़ता था। सवाल कर रहा है, सन्नफ़ अफसाना की 2 ख़ुसूसियात बताइए। तो सन्नफ़ अफसाना की 2 ख़ुसूसियात, अफसाना नस्र में एक मुख्तसर बयानिया तख्लीक़ी सन्नफ़ है। अफसाने में से किसी एक किरदार या किरदारों के एक गिरोह, मखसूस गिरोह के नुक़ूस या ज़हनी कशमकश को नुमाया करता है। अफसाना में बुनियादी शय वहदत तासीर, अफसाना में वाक़यात की तफसील, गुफ्तगू और मंजर व माहौल पेशकश बहुत पति तली और मतवाज़न होती है। सवाल 4 कर रहा है, यानी यहाँ पे 4 कर रहा है, उर्दू के 2 मशहूर अफसाना निगारों का नाम लिखिए। ध्यान दीजिए, उर्दू के 2 मशहूर अफसाना निगारों, पहला नाम है प्रेमचंद, दूसरा नाम है सोहेल अजीम आबादी। ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 5, ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए, है ना, 2 उपाय बताइए। जवाब कह रहा, ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए 2 उपाय 10 जिले। पहला, जंगलों को काटने से रोकना होगा। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाने की तहरीक चलाई चाहिए। सवाल 6 कर रहा है, रियाकारी का मतलब सफेद ने क्या बताया है? जवाब है, रियाकारी का मतलब सिर्फ ज़ाहिरी अमल और रद्द अमल से नहीं है, बल्कि अक्सर यह होता है कि क्या होता है कि आदमी किससे सहमे या वहम या गलत फहमी की वजह से ऐसे इक़दामात करता है जिसके करने पर खुद आदमी को पता नहीं चलता कि वह सही कर रहा है या गलत। उसी दाखिली जहनी पेचीदगी का नाम रिया है। इंसान के दुश्मन व दोस्त के मुकाबले में कम नुकसानदह
होते हैं। समझे, इंसान जो दुश्मन होते हैं, दुश्मन मुकाबले में क्या होते हैं, बहुत कम नुकसान होते हैं। सवाल कह रहा है 7, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। जवाब है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का मजमून अदब की पहचान हमारे निसाब में शामिल है। सवाल कह रहा है 8, कह रहा है भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो आपको पहले ही बता चुके हैं। तो भीमराव अम्बेडकर जवाब कह रहा है भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश 1891 में मऊ सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, 1891 मऊ सेंट्रल इंडिया जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पैदा हुए। सवाल कह रहा है 9, आगा हसन कश्मीरी के 2 ड्रामों के नाम लिखिए। जवाब है आगा हसन कश्मीरी के 2 ड्रामों का नाम क्या है, तो पहला है रुस्तम और सोहराब, दूसरा है देख लीजिए है ना सेलोर किंग है, यहाँ पे बैठाना हुआ। सवाल कर रहा है तुबतुन नुसूह के 2 किरदारों के नाम बताइए। तुबतुन नुसूह के 2 किरदारों के नाम बताइए। जवाब है तुबतुन नुसूह के 2 किरदारों के नाम जेल है, पहला है हमीदा और दूसरा मंदरा जेल है। पहला का नाम है हमीदा, दूसरा फहमीदा यानी फहमीदा। सवाल कह रहा है 22 की एक सुबह किसकी नज़म है और किस ज़बान में लिखी हुई है। जवाब का सीताकांत महापात्रा, और ये नज़म उर्दू ज़बान में लिखी हुई है उड़िया ज़बान में लिखी गई, गलती हो गया, ये नज़म उड़िया ज़बान में लिखी हुई है। सवाल है मैंने मेरा का मकलम बना दिया, कौल किसका है, यह कौल गालिब का आपको पहले बता दिए। सवाल है मकतूब की तारीफ लिखिए। देखिए मकतूब के बारे में बता रहे हैं आप कुछ बात। मकतूब निगारी एक दूसरे तबादला ख्याल का एक मुतवस्सित तहरीक जरिया है जिसका इस्तेमाल हमारे शोरा उदबा हजरात करते हैं। उर्दू में मिर्ज़ा गालिब ने मकतूब निगारी के बारे में भी जो अभी को पहले बताएं बाज़ाब्ता आगाज़ किया। मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू मुअल्ला और आवाद हिंद के नाम से शाह हुए। सवाल यहाँ पे 14 कह रहा है निदा फाजली की 2 शेरी मजमू का नाम लिखिए। तो जवाब है खोया हुआ सा कुछ, दूसरा है शहर मेरे साथ चल शेरी मजमुआ है। सवाल 15 कह रहा है परवीन शाकिर का एक शेरी मजमुआ लिखिए। तो जवाब है परवीन शाकिर का शेरी मजमुआ मुलाहिजा कीजिए। कहती हैं कि राह के ढेर पर अब रात बसर करनी है, राह के ढेर पर अब रात बसर करनी है, जल चुके मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। सवाल कह रहे हैं यहाँ पे सवाल मेहदी अफादी का असल नाम क्या है। तो देखिए जवाब दीजिए आई में मेहदी अफादी यानी 1 में मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। सवाल 2 कह रहा है राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए। जवाब है 1 सितंबर 1915 को पैदा हुए राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल 3 कह रहा है बेदी के पहले अफसाने का नाम बताइए। तो जवाब 3 कह रहा है बेदी के पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफा। सवाल 4 कह रहा है हमद में किसकी तारीफ की जाती है। जवाब 4 कह रहा है हमद में अल्लाह की तारीफ की जाती है यानी अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। सवाल 5 कह रहा है कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आप इंसान में शामिल है। देखिए आप ध्यान रखिए हम बहुत तेज़ी से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा तेज़ी में पढ़ाना चाह रहे हैं समझ में जाए और तेज़ी में आपका सिलेबस खत्म भी हो जाए यानी आपका जो है पूरा निचोड़ खत्म हो जाए पूरा एक तरह से मैराथन। जवाब देखिए कमर जहाँ का अफसाना कटी हुई साख हवा इंसान में शामिल है। सवाल है कायनात की तख्लीक किसने की। जवाब है कायनात तख्लीक अल्लाह ताला ने की। सवाल है सफेद का कौन सा मजमून आपके सामने शामिल है। सवाल से हमारे मजमून शामिल रिया हमारे सामने शामिल है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा आपके शामिल है तो यादव की पहचान है। आप अब यहाँ देखिए बस कुछ ही बच गया है इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। देखिए आगे 1 मिनट। हाँ डॉक्टर अब्दुल मुगनी कौन है यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई थी। सवाल कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद है ना सैयद मोहम्मद रशीद था। सवाल 3 का कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है। तो सवाल नंबर 3 का जवाब नंबर 3 का कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। सैयद अताउल हक है। आगे देखिए सोहेल आजिम आबादी का असल नाम है ना आबादी का असल नाम बताइए। तो सोहेल आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके नाम शामिल है। तो सैयद मोहसिन का जो हमारे नाम शामिल है फरार हमारे नाम शामिल है। सवाल 3 उर्दू के किसी 3 ख्वातीन अफसानिगार का नाम लिखिए। तो उर्दू के 3 ख्वातीन अफसानिगार का नाम है डॉक्टर कमर जहाँ पहला है, दूसरा में है निगार आजिम में नहर निगार और तीसरा जो है आप उसके आगे आप एक तरह से देख सकते हैं शकीला अख्तर भी है आप उसको कह सकते हैं शकीला अख्तर भी है। आगे देखिए सवालों उर्दू के 2 अफसानिगारों के नाम लिखिए। तो सोहेल आजिम आबादी और कमर जहाँ। नात किसे कहते हैं। जवाब देखिए नात में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत वसल्लम की तारीफ वह सिफ़ात बयान की जाती है और उसकी खूबियों के बारे में बताया जाता है और अपने भरपूर रूहाना रवाह भरपूर वालेहाना जज्बात का इजहार करता है। सवाल यहाँ पे है अफसाना खालिद संदूक के 2 किरदारों का नाम लिखिए। 2 किरदारों का नाम लिखिए खालिद संदूक के। जवाब अफसाना खालिद संदूक के 2 किरदार का नाम है तरादोई हाँ और निगार आजिम पहला है एक है तरादोई और दूसरा है हैबर जो हैजी के दख्त के नीचे पड़ा रहता था हैबर। आगे देखिए सवाल नंबर 4 कह रहा है निगार आजिम के किसी एक अफसानवी मजमूआ का नाम लिखिए। जवाब कह रहा है निगार आजिम के अफसानवी मजमूआ का नाम अक्स है। क्या है अक्स है। आगे देखिए
आपको इसी तरह इंशाल्लाह वीडियो आपको जो है ना मिलते रहेगा और इंशाल्लाह आप इसी तरह कामयाब होते रहिएगा। आगे देखिए ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? जवाब है ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। सवाल सफेद की अहमद खां का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? सफेद अहमद खां का इंतकाल जो हुआ था, जवाब है 6 में अहमद खां का इंतकाल 1898 में अलीगढ़ में हुआ था। 7 का भीमराव अम्बेडकर के वालिदैन के नाम लिखिए। जवाब लिखिए 7 में भीमराव अम्बेडकर के वालिदैन का नाम रामजी मालूजी सुखपाल और वालिदा का नाम भीमबाई था, यानी भीमाबाई था, यानी भीमबाई था। सवाल नंबर 8 कह रहा है लत्फुर रहमान की किसी 2 किताबों का नाम लिखिए। लत्फुर रहमान की 2 किताबों का नाम है, पहला है बोसाइनम, दूसरा जदीदियत की जमालियत, है ना, जमालियत। और ये सूरज ग्रहण किसे कहते हैं? जवाब है जब चांद का जज्बी या मुकम्मल साया सूरज पर पड़ता है और सूरज की रोशनी ज़मीन पर आने में, यानी सूरज की रोशनी ज़मीन पर आने पर क्या होती है? मुज़ाहिमत पैदा करती है, जिसके नतीजे में सूरज ग्रहण होता है। और सूरज ग्रहण एक जोग्राफियाई अमल है। सवाल 10 करा सन्नफ नाविल की कोई 2 खुसूसियात बताइए। जवाब उर्दू के नसरी अदब में नाविल एक अहम सन्नफ है। पहला, नाविल में रोज़मर्रा की ज़िंदगी और गर्दोपेश के माहौल की तर्जुमानी होती है। दूसरा, नाविल में प्लॉट, किरदार, पस मंजर, माहौल, मुकालिमा, फ़लसफ़ा, हयात, जज्बात, निगारी और ज़बान वगैरह के नाविल के जो है अनासिर तरकीबी है। सवाल 11 का नज़म की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, नज़म की रवायत और उर्दू शायरी में बहुत कदीम है। नज़म एक शेरी सन्नफ है। नज़म के बारे में जिसमें शायर हयात कायनात के खारजी और दाखिली मसाइल को मौजू बनाकर नज़में लिखता है। नज़म के तमाम इशार फ़िक्री एतबार से एक दूसरे के से मरबूत होते हैं। नज़म में किसी ख़ास मौजू पर मरबूत ख्याल पेश किया जाता है। निदा फाजली, सवाल है कि निदा फाजली की 2 नज़मों के नाम बताइए। तो जवाब है निदा बिजली का खंभा। दूसरा नज़म आसान थी पहले। आगे देखिए, अंग्रेज़ी बाबू में अंग्रेज़ी तहजीब पर तंज किया गया है। सवाल जो था उसका जवाब है किस पर तंज किया गया था? तो अंग्रेजी पे। सवाल का हिंदी और उर्दू में क्या रिश्ता है? जवाब कह रहा है हिंदी उर्दू 2 सगी बहने का रिश्ता है। सवाल कह रहा है एक मुल्क मोहम्मद जानसीन का ताल्लुक किस जबान से था? तो मुल्क मोहम्मद जानसीन का ताल्लुक हिंदी अदब से भक्ति काल और रीतिकार के अहम शायर से था। सवाल एम कह रहा है लत्फुर रहमान की 2 किताबों का नाम लिखिए। तो एम कह रहा है लत्फुर रहमान की 2 किताबों का नाम दर्ज है ताजगी बर्ग नबा, बोसाइनम, सनम आसना और नकद निगाह। देखिए 4 किताब का नाम यहाँ पर लिख दिया गया। सवाल नंबर एन का गरीब और बेसहारा बच्चों की मदद करना किन का महबूब मशगला था? जवाब एन का गरीब बेसहारा बच्चों की मदद करना भाभी जान का, है ना, मसला था। अफसाना के मरकजी किरदार रुकैया भाभी का महबूब मशगला था। वह सिम्मी नाम की गरीब लड़की की पढ़ाई का खर्च पूरा करती थी। सवाल ओ देखिए, निदा फाजली के किसी एक शेरी मजमू का नाम लिखिए। ओ कह निदा फाजली के एक शेरी मजमू का नाम खोया हुआ सा कुछ, उसके अलावा शहर मेरे साथ चल, जिंदगी की तरफ। ये 3 जो है शेरी मजमू, अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा। 2-3 शेरी मजमू जो यहाँ लिखा गया है। सवाल पी कह रहा गालिब कब पैदा हुए? गालिब जो है 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। सवाल कह रहा है गालिब की मौत पर किसने मरसिया लिखा? तो आरिफ की मौत मिर्जा फजलुल्लाह खां गालिब ने मरसिया लिखा। आगे देखिए, नसीम की मशहूर मसनवी का नाम बताइए। तो जवाब नसीम की मशहूर मसनवी का नाम गुलजार नसीम है। और सवाल अब इससे आपके लिए छोड़ते जा रहे हैं। आखिरी सवाल एफ, परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए थे? तो ये आप इंशाल्लाह, आपको उम्मीद है कि आप सबको इस पता ही होगा और अच्छे से इम्तिहान दीजिए और कामयाब होइए। ठीक, रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।